हेलो, दिस इज़ राकेश जयसिंह, योर मैथ्स टीचर। तो मैथमेटिकल लॉजिक का ये सेकेंड वीडियो है। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, मतलब आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है स्टेटमेंट मतलब क्या होता है। स्टेटमेंट थोड़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ। तो स्टेटमेंट मतलब होता है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच आर ईदर ट्रू और फॉल्स बट कैनॉट बी ट्रू और फॉल्स टुगेदर। मतलब ट्रू और फॉल्स दोनों में से कोई एक ही हो सकता, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। और हमने ये भी सीखा कि कौन कौन से टाइप के सेंटेंसेस जो है स्टेटमेंट नहीं हो सकते। याद नहीं होगा तो मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ओपन सेंटेंस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंसेस 4 टाइप के सेंटेंसेस है जो आपको पहचानना है। ये सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं हो सकते और उसके ऊपर बेस्ड हमने कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी किए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है कंपाउंड स्टेटमेंट। ये कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब होता है दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्टेटमेंट। इसका मतलब यानी कि 2 सिंपल स्टेटमेंट है। 2 सिंपल स्टेटमेंट को दैट इज़ कोई सिंपल स्टेटमेंट नंबर 1, सिंपल स्टेटमेंट नंबर 2, इन दोनों को हम लोगों ने कंबाइन कर दिया तो जो सेंटेंस बनता है वो होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या होता है? कंपाउंड स्टेटमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सेंटेंस को अपने को प्लस करना, वो तो मैंने आप लोगों को मैथमेटिकली बताया। इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्टेटमेंट is known as कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या उसको बोलते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, अभी सिंपल सी बात है कि 2 सिंपल स्टेटमेंट को अपने को कंबाइन करना है। तो कंबाइन करना है तो कंबाइन करने के लिए कुछ ना कुछ तो लगेगा ना, कुछ ना कुछ लगेगा, कुछ वर्ड लगेगा। वो वर्ड को या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। क्या बोलते हैं? लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक है, सही में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो कनेक्टिव्स मतलब क्या होता है कि जो 2 सेंटेंस को, 2 स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड लगता है उसको बोलते हैं हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव। सो अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड which is used to combine 2 statement is known as लॉजिकल कनेक्टिव्स या सिंपली सेइंग कनेक्टिव्स। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलो, कनेक्टिव्स भी बोल सकते हैं या फिर मैथमेटिकल कनेक्टिव्स भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, इसका क्या क्या एग्जांपल हो सकता है। जैसे अपने पास में 2 स्टेटमेंट है। राम इज़ अ गुड बैट्समैन। राम इज़ अ गुड बैट्समैन। दूसरा वाला राम इज़ ऑल्सो स्मार्ट बॉय। तो दोनों को कंबाइन करना, तो बताओ कैसे कंबाइन करेंगे, कौन से वर्ड से यूज़ करेंगे? एंड से करेंगे। जैसे राम इज़ गुड बैट्समैन एंड ही इज़ ऑल्सो अ स्मार्ट बॉय। छोटा सा एग्जाम्पल था। अब ये जो सेंटेंस मैंने बनाया, ये पहला सेंटेंस क्या था? राम इज़ अ गुड बैट्समैन। और सेकंड सेंटेंस क्या था? सेंटेंस के बदले स्टेटमेंट बोलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या था? ही इज़ ऑल्सो ए स्मार्ट बॉय। तो दोनों को ज्वाइन करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पर? एंड। क्या यूज़ किया? एंड। तो ये एंड को बोलते हैं हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव्स। क्या तुम लोग ने इंग्लिश में पढ़ा ही होगा, क्या 2 स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए क्या एक ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं? क्या नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं। अभी जैसे यही एग्जांपल है, ये एग्जांपल में दूसरा कोई कनेक्टिव्स आप लोगों को ध्यान में आ रहा है?
नहीं ध्यान में आ रहा तो बताता हूँ। इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि राम इज़ गुड बैट्समैन एज वेल एज स्मार्ट बॉय। क्या वर्ड यूज़ किया मैंने? एज वेल एज। राम इज़ अ गुड बैट्समैन एज वेल एज स्मार्ट बॉय। ठीक है, ठीक। अभी दूसरा एग्जाम्पल, सपोज ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल सपोज मैंने किया कि इफ़ यू स्टडी हार्ड, if you study hard then you will pass एग्ज़ाम। अच्छा बताओ इसमें दो स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? पहले स्टेटमेंट इफ़ यू, ये वाला इफ़ को जो जाने दो, यू स्टडी हार्ड, क्या है ये? स्टेटमेंट है, यू स्टडी हार्ड। और दूसरा क्या है? यू पास एग्ज़ाम, यू विल पास एग्ज़ाम या यू पास एग्ज़ाम। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? इफ़ और देन। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड, ज़रूरी नहीं कि कोई एक ही वर्ड से हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, दो वर्ड भी हो सकता है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है? इफ़ और देन। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए हम लॉजिक में यूज़ करते हैं, एंड यूज़ करते हैं, और यूज़ करते हैं, नॉट यूज़ करते हैं, इफ़ देन यूज़ करते हैं, एंड इफ़ एंड ओनली इफ़ यूज़ करते हैं। उसको ज़रा हम डिटेलिंग में अभी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो और बहुत सारे वर्ड है जिससे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकल मैथमेटिकल लॉजिकल में हम लोग के लिए 5 वर्ड ही यूज़ करते हैं दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले क्या है? एंड है। क्या है? एंड है। तो कनेक्टिव्स है एंड। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है? तो उसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसा लिखते हैं, उल्टा वी। वी तो पता होगा ना, ऐसा लिखा जाता है वी। तो ये कैसे लिखा हमने? उल्टा वी। अभी सपोज़ कि ये स्टेटमेंट ज़रा देख लीजिए। ये स्टेटमेंट में हमने राम इज़ अ गुड बैट्समैन एंड ही इज़ ऑल्सो अ स्मार्ट बॉय। तो उसमें हमने क्या यूज़ किया था? एंड यूज़ किया था। तो ये पूरा दो स्टेटमेंट को मिला के जो कंपाउंड स्टेटमेंट बना, तो ये भी कंपाउंड स्टेटमेंट का नाम होता है। जब एंड यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हम लोग कंजंक्शन। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके सामने ही है। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय एंड ही इज़ ऑल्सो ए स्मार्ट बॉय। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। दूसरा और का एग्जाम्पल, तो सोच के बोले और का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैं बताता हूँ आपको। आई विल डू दिस और आई विल नॉट ईट द फूड। आई विल डू दिस, क्या मैंने एग्जाम्पल दिया? आई विल डू दिस और आई विल नॉट ईट फूड। भले इसका आपको जो स्टेटमेंट में ना आया, इसको कोई मतलब समझ में आए या ना आए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर दो स्टेटमेंट था। पहला स्टेटमेंट क्या था? आई विल डू दिस। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? आई विल नॉट ईट फूड। तो दोनों को ज्वाइन करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया? और यूज़ किया। ठीक है, तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डिसजंक्शन। और उसको मैथमेटिकली हम लोग यूज़ करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब वो कैसे यूज़ करना है आगे मालूम पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको फ़िलहाल ये याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नेक्स्ट है नॉट, यानी कोई भी स्टेटमेंट में आप नॉट को लगा दो तो वो हो जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाता है। तो इसका सिंबल होता है ऐसा,
नाइन्थ और 10th में चैप्टर सीखा होगा ना तुमने, सिमिलैरिटी में जो सिंबल यूज़ करते थे तो ये वही है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। और इसको बोला जाता है जो नॉट लगाने के बाद में जो नया स्टेटमेंट बनता है उस कंपाउंड स्टेटमेंट को बोलते हैं हम लोग नेगेशन। क्या बोलते हैं? नेगेशन। नेक्स्ट है इफ़ देन। इसका एग्जांपल तो मैं ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ। इफ़ यू स्टडी हार्ड देन यू विल पास द एग्ज़ाम। यू स्टडी हार्ड एक स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है यू विल पास द एग्ज़ाम। इन दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया? इफ़ देन, ठीक है। तो इफ़ देन को मुझे मैथमेटिकली इन अ सिंबल वे से मुझे दिखाना है तो मैं इसे दिखाता हूँ, एरो दिखाता हूँ। ऐसे भी दिखा सकते हैं या फिर ऐसे भी दिखा सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। और जो नया जो स्टेटमेंट बन जाता है तो इसको आप लोगों को पता ही होगा, इसको कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ये इंग्लिश के लेक्चर में कभी ध्यान दिया होगा तो आप लोगों को सही में आ गया रहेगा, कंजंक्शन, डिजंक्शन, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा मैथ्स इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी ये सिंबल तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़, या इसको मैं ऐसे सिंपली ऐसा भी लिख सकता हूँ, IFF। इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। इसको सिंबल में लिखा जाता है इस तरह से, डबल एरो। ये क्या था? ये एरो एक ही तरफ पॉइंट कर रहा है, ये एरो दूसरी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसको ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं और इसको बोलते हैं बाई कंडीशनल। क्या बोलते हैं इसको? बाई कंडीशनल। अच्छा, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है इसका एक नाम और है, जैसे किसी आदमी के दो नाम होते हैं ना, वैसे ही ये स्टेटमेंट है, इसके भी दो नाम होते हैं। तो इसका नाम है दूसरा, इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेशन। तो बताओ ज़रा इसको क्या बोल सकते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग डबल इम्प्लीकेशन। ठीक है, चलो अभी एक काम करना, आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट जो तुम लोग ये जो स्टेटमेंट ये लिखा गया है ये तुम लोग इसको लिख लो अच्छी तरह से, इसको लर्न कर लो, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। बराबर सेट हो गया। अच्छा, तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन। ऑलरेडी मैं एग्जाम्पल दे चुका हूँ, फिर भी चलो थोड़े से और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब कंजंक्शन में क्या होता है कि कोई भी दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एंड। लेकिन एंड के अलावा कभी कभी बट, येट, वाइल एज वेल एज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके सामने मैंने 4 एग्जाम्पल लिखा गया है, तो पहले एग्जाम्पल लेते हैं एंड लेके। जैसे मैं बोलूँ कि सचिन इज़ गुड बैट्समैन, ये पहला स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब ये पहला स्टेटमेंट हो गया और इसको, ये पहले स्टेटमेंट को सपोज़ मैंने क्या दे दिया? पी दे दिया। दूसरा स्टेटमेंट ले लिया हमने, ही इज़ काइंड हार्टेड, ही इज़ काइंड हार्टेड, ठीक है। अभी मुझको ये जो स्टेटमेंट है इसको कंजंक्शन में दिखाने का है, कंजंक्शन में सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाने का है। तो इसको मैं क्या करूँगा? पी, ये पी हो गया,
सचिन इज़ अ गुड बैट्समैन P, और ही इज़ काइंड हार्टेड, ये हो गया Q, और दोनों के बीच में क्या डाल दिया मैंने, एंड डाल दिया, P एंड Q, इसका ये है सिंबल है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं। जैसे अंबानी इज़ रिचेस्ट मैन इन एशिया, पता ही होगा आप लोगों को, बट ही रेयरली डोनेट्स। ठीक है, अभी आप लोगों को पता ही होगा कि ये एग्ज़ाम्पल अभी रिलेवेंट है कि जो अपने साथ में हुआ कोरोना वायरस का, उसमें रतन टाटा ने 1500 करोड़ दिया लेकिन भाई साहब ने कुछ नहीं दिया। तो ये एग्ज़ाम्पल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसमें दो स्टेटमेंट है। पहला वाला स्टेटमेंट है अंबानी इज़ रिचेस्ट मैन इन एशिया, इसको हमने क्या ले लिया, P, ही रेयरली डोनेट्स, तो ये हो गया Q, और दोनों को ज्वाइन करने के लिए क्या यूज़ किया, बट। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि हम लोग दो स्टेटमेंट को हम लोग एंड से ज्वाइन करें, कभी कभी बट भी यूज़ कर सकते हैं, येट भी लगता है, वाइल भी लगता है, एज वेल एज भी लगता है। ठीक है, अभी आप अपने मन से भी एग्ज़ाम्पल बना सकते हो। तो ये दो मैं आप ले के लिए छोड़ देता हूँ। तो एग्ज़ाम्पल एक इसका वाइल का लेके एग्ज़ाम्पल बनाओ और एक दूसरा एज वेल एज के लिए एग्ज़ाम्पल बनाओ। ठीक है, तो जहाँ पर भी एज वेल एज रहेगा वहाँ पर क्या लिख देने का, ये यूज़ करना है स्टेटमेंट, ये वाला सिंबल यूज़ करने का है। ठीक है, P एंड Q। ठीक है, तो ये सही में आ गया होगा। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ ट्रूथ टेबल ऑफ कंजंक्शन। अभी तो फ़िलहाल हम लोग सीखने वाले हैं कि ट्रूथ टेबल ऑफ कंजंक्शन। तो स्टेटमेंट आपको मालूम पड़ गया, कनेक्टिव्स कितने होते हैं, नाम के साथ में ज़रा बताओ कौन कौन से होता है। कंजंक्शन होता है, दूसरा डिजंक्शन होता है, तीसरा नेगेशन होता है, चौथा इफ़ द इम्प्लीकेशन या उसको कंडीशनल बोल सकते हैं, लास्ट वाला होता है डबल इम्प्लीकेशन, जहाँ पर हम लोग इफ़ एंड ओनली इफ़ यूज़ करते हैं। तो जैसे भी कंजंक्शन का सीखने वाले हैं, आगे वाले लेक्चर में आपको मैं बाकी सबका भी सिखाऊंगा। फ़िलहाल के लिए ट्रूथ टेबल ऑफ कंजंक्शन सीखना ज़रूरी है। अभी आप लोग के दिमाग में आ रहेगा ये ट्रूथ टेबल ऑफ कंजंक्शन ये है क्या, क्या मतलब है करके। आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तो एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि एक दो स्टेटमेंट लेता हूँ, दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करके कंजंक्शन बनाता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ क्या मतलब होता है इसका। एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे 2 इज़ प्राइम नंबर एंड 5 इज़ इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, कौन कौन से बताओ। पहला स्टेटमेंट है 2 इज़ प्राइम नंबर, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 5 इज़ इवन नंबर। दोनों को ज्वाइन करने के लिए क्या वर्ड यूज़ किया हमने, एंड, विच इज़ कंजंक्शन। अच्छा मेरे को बताओ ये क्या है, 2 इज़ ए प्राइम नंबर, ये ट्रू है क्या फॉल्स है। हाँ ये क्या है, ट्रू है। और 5 इज़ इवन नंबर, ये ट्रू है क्या फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है। तो पहला वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है, तो पूरा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा क्या फॉल्स होगा, तो वो डिसाइड करने के लिए हम लोग ट्रूथ टेबल पढ़ते हैं। सही में आ गया। वो कैसा होगा बाद में देखेंगे, लेकिन मैंने तुमको आइडिया दे दिया कि ये कैसे, इसका यूज़ क्या है, क्यों सीखते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दो स्टेटमेंट ले लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ले लिया हमने P, दूसरा स्टेटमेंट क्या ले लिया,
क्यू ले लिया। अच्छा, ये करने से पहले मेरे को बताओ कि 10th में एक चैप्टर सीखा होगा कि हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं, कोई एक कॉइन को टॉस करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आता था, या तो हेड आता था या फिर क्या आता था, टेल आता था। लेकिन सपोज़ कि हमने 2 कॉइन को 2 बार टॉस किया तो क्या आता था रिज़ल्ट, या तो दोनों टेल आता था या दोनों हेड आता था, या पहला वाला हेड दूसरा टेल, या फिर पहला वाला टेल दूसरा हेड। बराबर है कि नहीं बराबर। उसी तरह से जब हम लोग 2 स्टेटमेंट लेते हैं और जब अपनों को नहीं पता होता है कि दोनों में से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, तो हम लोग यही कॉम्बिनेशन लेते हैं। यहाँ पर हेड के बदले ये हेड नहीं है, मतलब हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर टी के बदले ट्रू ट्रू और एच के बदले फॉल्स फॉल्स। इसका मतलब ये है कि जब 2 स्टेटमेंट लिया पी और क्यू, तो हो सकता है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है कि पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू हो सेकंड वाला फॉल्स हो सकता है पहला वाला फॉल्स हो सेकंड वाला ट्रू और हो सकता है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो, फॉल्स हो। ठीक है, ध्यान में आया मैंने ये वाला एग्जांपल तुम लोग को क्यों दिया। अभी 2 स्टेटमेंट है पी और क्यू, दोनों को मेरे को कंबाइन करना है यूजिंग एंड, तो मैं इसको सिंबल में कैसे लिखूँगा, पी एंड क्यू। ठीक है, अब याद रखना पी एंड क्यू ट्रू जब भी होता है व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सही में आया क्या बोला मैंने, यानी जब P और Q दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू होता है, दोनों में से एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा, यदि दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही है। ठीक है, सो P एंड Q ट्रू कब होगा, व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू। जैसे दोनों ये T और T है, ट्रू है मतलब T। ठीक है, उसके बाद में पहला वाला ट्रू सेकेंड वाला फॉल्स, तो बताओ क्या होगा, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। क्यों, क्या कंडीशन था, ट्रू होने के लिए एंड में, ये एंड है ना, एंड में ट्रू होने के लिए दोनों ट्रू होना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, दोनों में से ये एक फॉल्स है फॉल्स, ये दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों ही फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, सही में आ गया होगा। अच्छा, अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव्स की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या वर्ड यूज़ होता है, और। जैसे मैंने बताया कि कंजंक्शन में बहुत सारे वर्ड यूज़ होता है, एंड होता है, बट होता है, वाइल होता है, येट होता है, ऑल्दो होता है, एज वेल एज होता है। ठीक है, तो लेकिन डिसजंक्शन में एक ही यूज़ होता है, और, या उसको हम लोग इधर और भी बोल सकते हैं, अलग अलग नहीं है। एग्ज़ाम्पल तो पहले भी दे चुके हैं, फिर भी एक और बार देना चाहे तो बताओ क्या देंगे कि आई विल अटेंड मैथ्स लेक्चर और इंग्लिश लेक्चर। तो मतलब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट क्या है, आई विल अटेंड मैथ्स लेक्चर, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, आई विल अटेंड इंग्लिश लेक्चर, और दोनों को किससे कंबाइन किया, और से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिसजंक्शन। ठीक है, अभी सिंबॉलिक फॉर्म, सपोज मुझे इसको सिंबल में दिखाना है, तो ये आई विल अटेंड मैथ्स लेक्चर को मैंने क्या डिनोट किया, स्मॉल लेटर P, और आई विल अटेंड इंग्लिश लेक्चर को किसे डिनोट किया, स्मॉल लेटर Q, और को कैसे डिनोट करते हैं, V से। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, दैट इज़ ट्रूथ टेबल ऑफ डिसजंक्शन।
जैसे ट्रूथ टेबल ऑफ कंजंक्शन था उसी तरह डिसजंक्शन का भी आपको याद रखना है। 2 स्टेटमेंट लेना है P, दूसरा स्टेटमेंट लेना है Q, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों हर समय सेम होंगे, यानी कि हो सकता है कि दोनों ट्रू हो सकता है कि पहला ट्रू हो सेकंड फॉल्स हो सकता है कि पहले वाला फॉल्स हो सेकंड वाला ट्रू हो सकता है कि दोनों क्या हो, फॉल्स हो। अभी इसमें सिंबल में कैसे लिखते हैं, P और Q, क्या लिखते हैं, P और Q। अच्छा, एंड में क्या था, एंड में ये वाला ट्रू कब होता है, व्हेन बोथ द वैल्यूज़ ऑफ P एंड Q आर ट्रू, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। P और Q ट्रू कब होता है, व्हेन एनी ऑफ P और Q इज़ ट्रू, यानी दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगा तो ये वाला ट्रू हो जाता है। जैसे दोनों ट्रू है तो ऑफकोर्स ट्रू ही होगा। T है और ये F है, पहले वाला ट्रू है सेकंड वाला फॉल्स है। मैंने क्या बोला, दोनों में से P और Q दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू, इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू, ये दोनों में से ट्रू है ही नहीं, दोनों क्या है, फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि कम से कम दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए तभी ट्रू होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये तो था ट्रूथ टेबल ऑफ कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन। ये ट्रूथ टेबल अच्छी तरह से इसको याद कर लो, आगे जाके ये काम आएगा, ठीक है। आई होप यू लाइक द लेक्चर। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।